नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। है दर्द ऐसा कि सहना है मुश्किल और दुनिया वालों से कहना भी है मुश्किल। क्या बात है हुसैन, बड़े शायराना अंदाज में आपने शुरुआत कर दी, लेकिन ये दर्द है किस बात का जो आप बयान नहीं कर पा रहे हैं? मीनाक्षी, ये हाल बहुत से लोगों का है जो अपना दर्द बयान नहीं कर पाते, और खासतौर से वो लोग जो अस्थमा से परेशान हैं। मुझे लगा आपका कोई निजी दर्द तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ कुछ भी मेरा निजी नहीं है। हम सब एक परिवार हैं और परिवार की तरह से हम यहाँ पर इकट्ठा भी होते हैं और पूरे देश को जोड़ते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। तो देखिए किस तरह पहाड़ों में मीनाक्षी बर्फबारी हो रही है, उसकी वजह से मैदानी इलाकों में सर्दियां सितम ढा रही हैं। इसके साथ साथ एलर्जी, जुकाम, कोल्ड फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत इस मौसम में अस्थमा के मरीजों को होती है। एक तरफ सर्दी बढ़ रही है हुसैन, आप ठीक कह रहे हैं, और दूसरी तरफ कोरोना के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। ओमिक्रॉन के मामले भी 200 के करीब पहुंचने वाले हैं, जिससे कोरोना की थर्ड वेव का खतरा मंडराने लगा है, और ऐसे में थोड़ी सी असावधानी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। वैसे लोगों की नजर में अस्थमा एक बहुत आम सी, एक कॉमन सी बीमारी है, लेकिन जो ना तो पूरी तरह से पीछा ही छोड़ती है और ना ही ढंग से इंसान को जिंदगी जीने देती है। बिल्कुल ठीक बात। अस्थमा एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। लंबे वक्त से चली आ रही इन्फ्लेमेशन सांस की नली को सिकोड़ देती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। वायरल इन्फेक्शन हो गया हो या फिर एलर्जी, सर्दी की वजह से कई बार हालत गंभीर बन जाती है। वैसे तो अस्थमा का अंदाजा तुरंत लग जाता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि इसकी गंभीरता को हम समझ नहीं पाते। अगर बार बार खांसी आती है, खांसी रुकने का नाम नहीं लेती, सांस लेने में कुछ आवाजें आप फील कर रहे हो, सीटी जैसी आवाज निकल रही हो, सीने में जकड़न, भारीपन सा महसूस होता हो, सांस फूलने लगे, जरा सा जीना चढ़ना मुश्किल हो जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अस्थमा के शिकार हो रहे हैं और आपको फौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। और फौरन एहतियात के साथ साथ योग गुरु स्वामी रामदेव के संरक्षण में भी आने की जरूरत है, जिनके पास फेफड़ों को फौलादी बनाने के तमाम उपाय हैं। पिछली सर्दी और कोरोना की लहर में लोगों ने उनके यौगिक ताकत को देखा, और आज इस शंखनाद के साथ कार्यक्रम का आगाज। मीनाक्षी जी और हुसैन भाई, देखो ये शंखनाद करने से पूरे फेफड़े फौलादी हो जाते हैं, और जो सुबह शंखनाद करता है, लंबे लंबे श्वास लेता है, ऐसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करता है, ऐसे सूर्य नमस्कार, जैसे ये छोटी सी गुड़िया दिया जो है कितना बढ़िया सूर्य नमस्कार कर रही है, और लगी भी है सुबह से। चलो मेरे साथ साथ करो, चलो एक साथ। प्रणामासन, ऊर्ध्वहस्तासन, पादहस्तासन, दक्षिणासन, संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, फिर उठ गए सामने से भुजंगासन, फिर ऐसे। और आपको क्या हो गया था पहले दिया, माइक में बताओ? ठंडा हुआ था? नहीं, मुझे सांस फूलती थी। फिर क्या किया? फिर मम्मा ने मुझे स्वासारी क्वाथ उबाल के दिया और दिव्य धारा की स्टीम दी, हाँ। बाम लगाया था और पट्टी बांधी थी, और उसके बाद फिर मुझे 5 डेज में ठीक हो गया था। 5 डेज के अंदर ही आप रोज प्राणायाम करती है? हाँ। और रोज सूर्य नमस्कार करती है? मैं दिया के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई, बहुत अच्छी गुड़िया है। अब एकदम अच्छे से प्राणायाम करती है और सर्वांगासन भी करती है। सर्वांगासन करो तो इसके बाल भी कितने अच्छे हैं, इतने इसके बाल इतने घने हैं जैसे नकली चोटी लगा रखी हो। टच वुड। और नाम भी बहुत प्यारा है स्वामी जी। ये हमेशा दिए की तरह से रोशन रहें और जल्द पूरी तरह से ठीक हो। बहुत प्यारी है। और इधर से पलाश भी, ये जो बच्चा है इसको भी कोरोना हो गया था, लंग खराब हो गए थे, अब ये लंग बस्ती भी बता रहे। ये पहले इन चीजों को लोग दिखाते बताते नहीं थे। दोनों फेफड़ों पर ये गरम गरम तेल डाल रहे हैं, और जिनके फेफड़े 70, 80, 90% खराब हो गए थे कोरोना से, उनको भी हमने रिकवर किया है। और फिर उधर से देखो नसें कर रही है, क्या नाम बेटा? काजोल करो, ऐसे एक नाक से लिया, दूसरे से निकाल दिया, पूरा जबरदस्त है। ये इसमें मुलेठी और गाय ये का हुक्का पीने का नया तरीका स्वामी जी, बाबूजी ने ये क्या नया हुक्का पिलाना सिखा दिया। नहीं, इसमें ये इसमें देखो, करो करो, ये इसमें गाय का घी है और मुलेठी है, और उसको अब देखो, कोई इसको खांसी नहीं आ रही है
और लड़कियां तो कभी ऐसा हुक्का हुक्का पीती नहीं कर बेटा। और इसको बिल्कुल जो है कोई पूरा धुआं धड़का हो रहा है और कोई इसका खांसी नहीं आ रही है, कुछ दिक्कत नहीं है। और साथ में ये उष्ट्रासन कर ले स्वामी जी, उष्ट्रासन कर ले। जब इस कड़कड़ाती सर्दी में, चलो अभी उष्ट्रासन करो मेरे साथ साथ जी। स्वामी जी मैं ये कह रहा हूं कि इस कड़कड़ाती सर्दी में जब हम आपको बगैर कपड़ों के इस तरह से योगाभ्यास करते देखते हैं तो सबके जहन में एक सवाल होता है कि आखिर आप अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करते हैं। तो रेगुलर योगाभ्यास बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप तो जमाने से कर रहे हैं और सबको सिखा ही रहे हैं, लेकिन और बहुत से लोग हैं जो योगाभ्यास करते हैं लेकिन वो अपना बॉडी टेम्परेचर इस तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते। तो अपना बॉडी टेम्परेचर कैसे आप मेंटेन करते हैं, कैसे इस कड़कड़ाती सर्दी? तो इस बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के जो तौर तरीके हैं जी, वो थोड़े थोड़े करके बता देता हूं। चलिए आप सवाल समझ गए। एक तो सप्ताह में एक बार जलनेति सूत्रनेति करनी चाहिए, जैसे हमारे बालक यहां पर कर रहे हैं। जलनेति सूत्रनेति करनी चाहिए और थोड़ा सा सुबह सुबह में सरसों का तेल, तिल का तेल या बादाम रोगन। देखो सीधी सी बात है भाई, पहले तो हम घर में सरसों का तेल ही लगाया करते थे, तो बादाम रोगन तो हमने बादाम ही नहीं देखे थे, तो रोगन तो कहां से देखेंगे। फिर जो है अब मैं कभी कभी सरसों का, कभी तिल का, कभी बादाम रोगन, सप्ताह में एक बार जरूर उसकी मालिश कर लेता हूं। फिर जो है थोड़ा सा ये दिव्य धारा सूंघ लेता हूं, जैसे हम यहाँ दिखा भी रहे हैं कि इसके अंदर ये स्टीम में ऐसे डाल दिया और इसको ऐसे ही जैसे बता रही थी दिया, ऐसे सूंघ लिया इसको, नहीं तो पतंजलि बाम लगा लिया। तो ऐसे करके अपने बॉडी के टेम्परेचर को, केसर या शिला तुलसी मुंह में डाल लिया, दूध में हल्दी शिलाजीत ले लिया। वैसे मैं हल्दी शिलाजीत लेता नहीं, पहले से ही बहुत गर्मी है अंदर। फिर मैं सुबह सुबह जो है उल्टे लेटो बेटा, ऐसे ये भुजंगासन करता हूँ। भुजंगासन क्या, मैं तो पूरा ही दंड लगाता हूँ, ऐसे 100 बार दंड लगाता हूँ, 2 मिनट लगते हैं मेरे को ऐसे, और पूरा फास्ट कर लेता हूँ ऐसे ऐसे। ये फेफड़े के लिए भी बहुत जबरदस्त है, लंग के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। और कभी कभी ये जो नस से ले रही थी हमारी बिटिया अभी, ऐसे नस से। और फिर प्राणायाम मैं थोड़ा सा जोर से करता हूँ और उससे मेरा बॉडी टेम्परेचर, हाँ अभी देखो मैं तो एक बात और भी है, सुबह सुबह करीब 5 किलोमीटर दौड़ लगा लेता हूँ तो मेरा करीब 200-250 ग्राम पसीना निकलता है। तो इतना ना कर पाए तो कम से कम घर में थोड़ी देर योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार कर लें, थोड़ी देर उष्ट्रासन कर लें, थोड़ी देर ये भुजंगासन कर लें, ऐसे एकदम बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। और खान पान में थोड़ा सा चेंज कर लें, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, या जिनको शुगर नहीं है तो उसके अंदर ये पिंड खजूर डाल करके, और जो सस्ते वाला खजूर होता है वो सबसे अच्छा होता है। बाकी तो अमीरों के चोचले हैं, 5-5, 10-10 हज़ार रुपए किलो भी खजूर आते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। बाकी ऐसे जो इतना भी ना कर पाए तो कम से कम भस्त्रिका तेजी से कर ले। कुल मिलाकर स्वामी जी, तो जो लोग लगातार योगाभ्यास 100% कंट्रोल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग योगाभ्यास मन लगाकर पूरी डेडिकेशन के साथ फोकस्ड होकर करते रहेंगे, वो धीरे धीरे उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जहां पर आप हैं, आप ये कह रहे हैं। स्वामी जी अब विषय पर आते हैं। सर्दियों में अस्थमा के मरीज जो हैं वो इनहेलर के सहारे ही अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं, इनहेलर के बगैर उनका काम नहीं चलता। तो खांसी रुकने का नाम नहीं लेती है, तो क्या अस्थमा खत्म किया जा सकता है? कंट्रोल करते तो हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, लेकिन अक्सर हम सुनते हैं कि बड़ी जिद्दी बीमारी है अस्थमा। क्या इसको क्योर कर सकते हैं और कैसे? देखो ये सबसे बड़ा महामंत्र है, लेस ऑक्सीजन सप्लाई is the main cause of all diseases and full oxygen supply is the ultimate medication for all diseases। लंबा गहरा श्वास लेने से। और कफेष्टि, ये कफेष्टि हमने रखा हुआ है, इसमें कफनाशक, जैसे हम स्वासारी बता रही थी दिया, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, ब्रोनकोम, और खाने के बाद लक्ष्मीलास, संजीवनी, करक्यूमिन गोल्ड आदि देते हैं। ऐसे कफेष्टि से, ये कफेष्टि से ऐसे हवन करवा देते हैं, जैसे हवन सामग्री ऐसे डाल दिया इसमें हवन कुंड में, और 10-20 ग्राम ये हवन सामग्री डाला, फिर इसमें गाय का घी डाल दिया। इससे पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसा मजबूत हो जाता है
जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो ये यज्ञ थेरापी बड़ी जबरदस्त है। जो है इस्लाम में लोबान जलाते हैं, ईसाइयत में आजकल तो मेडिकेटेड जो है ये सब कैंडल जलाते हैं। ये अपने आप में एक थेरापी है। इसमें कोई मंत्र बोले उसका अपना अपना विश्वास है, अपनी आस्था उसकी का फेथ है। ये इसका नैनो मेडिसिन बन जाती है ये जो औषधि है। फिर जो है ये थोड़ा स्टीम ले लें। खाने पीने में थोड़ा सा आज मेथी का साग और अदरक और नींबू की चाय, उसमें थोड़ा तुलसी भी डाल सकते हैं। अदरक नींबू की तुलसी की चाय। और एक ये देखो दम्बेल है यहाँ पर, ये दम्बेल है, इसके 3 पत्ते काली मिर्च के साथ डाल करके पी लेते हैं ना। ये दम्बेल और ये वासा है। 3 पत्ते दम्बेल के लो और उसमें काली मिर्च डाल के ले लो, उसको पान की तरह चबा लो। दमा 10-20 साल पुराना वो छूट जाता है, उसमें इनहेलर छूट जाता है, सारे स्टीरॉइड छूट जाते हैं, लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडायसिस, ये यहाँ तक कि फेफड़े की टीबी भी अच्छी हो जाती है। इतनी जबरदस्त चीजें हैं। जो औषधियां हो तो सो तो है ही, लेकिन ये अद्भुत है। और रोटी खाने में, रोटी खाली चने की रोटी खाएं, चना बेसन की नहीं, बेसन में तो छिलका उतार देते हैं। पूरा चना उसको हम पिसवाते हैं थोड़ा दरदरा सा, और उसकी रोटी बना करके खिलाते हैं। और उनको खजूर या द्राक्ष, बस यही और कुछ नहीं। और उस रोटी को च्यवनप्राश के साथ, या जिनको शुगर है तो उनको च्यवन प्रभा के साथ दे देते हैं, और कुछ नहीं खिलाते पिलाते, या शहद के साथ खा लो रोटी को। बस इतना करे। और ये इसको कहता हूं मैं, ये अस्थमा 1 सप्ताह में ही हम पूरी तरह से ठीक करते हैं। जिनके 50 mg जो स्टीरॉइड ले रहे थे उनके बंद करवा देते हैं, इनहेलर बंद करा देते हैं हुसैन भाई। चलिए, आपकी बात बहुत सारे लोगों को तक पहुंच रही है, और जो अस्थमा के मरीज हैं उनको इससे राहत मिलेगी। कैपेबल होता है उनको गोमुखासन करा देते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम। जी स्वामी जी, सर्दियों के मौसम में कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिन्हें कुछ ज्यादा ही ठंड लगती है। अक्सर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा ठंड मना रहे होते हैं, हमेशा लो एनर्जी, सिर में चक्कर, सुस्ती की शिकायत वो करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या डांट काम आएगी? कई बार तो जो हुसैन बात कह रहे हैं ना स्वामी जी, ऐसा लगता है कि उनको ठंड शारीरिक नहीं, साइकोलॉजिकल ठंड लग रही है। वो गर्मी भी ज्यादा लगती है और सर्दियां भी ज्यादा लग रही होती हैं। इसीलिए हम सुबह सुबह दिगंबर होकर के नंगे बदन बैठते हैं कि हमें देख करके तो कम से कम उनकी ठंड भाग जाएगी। अरे देखो ये बाबा जी नंगे बदन बैठे हुए, और ये लाइव चल रहा है दिसंबर के महीने में। और तो अरे धूप में बैठने से एक बात बताता हूँ, सन एनर्जी, सौर ऊर्जा, ये सन बाथ, ये तो अद्भुत औषधि। ऐसी विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और सारे विटामिन मिल जाते हैं। क्योंकि एक तो डायरेक्ट मिलते हैं, एक जब सूर्य की धूप लगती है तो बॉडी में सारी चीजें ये हजम होने लगती है। जो सामान्य आहार लेते हैं उसी से ही सारे पोषक तत्व हमें मिल जाते हैं। तो सुबह धूप में बैठ करके प्राणायाम क्या करें इंडिया टीवी पर, ये सुबह सुबह धूप में बैठ करके प्राणायाम करेंगे, लो एनर्जी फील होगी। फिर जिनकी थोड़ा लो एनर्जी फील करते हैं वो थोड़ा सिला तुलसी ले ले, शिलाजीत ले ले, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, केसर आदि ले ले थोड़ा, और सुबह प्राणायाम कर ले। इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट पाउडर या इम्यूनोग्रिट गोल्ड भी हमने बना दिया है, एकदम से इम्यूनिटी बूस्ट कर जाती है। और ये जो मेरे आप देख रहे हो यहाँ साइड में बैठे हुए जितने भी हैं, ये सब पहले कोरोना के पेशेंट थे। सब ने कोरोना को हराया हुआ है। कोरोना किस ने हराया, एक बार हाथ उठाना। ये सारे के सारे कोरोना हरा करके बैठे हुए, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक। और एक बार तेरी फूंक में कितनी ताकत आ गई, सारी मोमबत्ती बुझा के दिखा जरा। हाँ, एक फूंक में बुझाना था, खैर इसने तो अब किसी किसी की तो एक फूंक में 10-10 मोमबत्ती बुझा देते हैं, और 1 मिनट तक लगातार शंख बजा लेते हैं। अब लोग अभ्यास कर रहे हैं कि लंबा श्वास भरा और ऐसे, ऐसे 1-1 मिनट तक शंख बजाने लग गए। तो उससे एकदम से उनका जो ब्रेथ पावर है, पावर ऑफ ब्रेथ, वो एकदम बढ़ जाता है। श्वसन तंत्र जितना मजबूत होगा उतना ही कोरोना से, चाहे वो कोई भी वेरिएंट हो, ये
ये ओमिक्रॉन का एक, मैं कहता हूं ठीक है इसका संक्रमण रेट ज्यादा होगा, लेकिन ये सर्दी जुकाम की तरह है। लेकिन भाई कमजोर आदमी को तो सर्दी जुकाम यही मार देती है। हम गांव में थे तो बोले भाई सर्दी आ गई, पाडा और बुढ़ा दोनों नहीं बचेंगे, क्योंकि पाडे को दूध पूरा नहीं पिलाते, उसकी जो फीमेल होती है ना उसको दूध पिला देते जो है पाडी को, और बुढ़ा कमजोरी में मर जाता है। तो कमजोर का धरती पर जीना मुश्किल है, इसलिए योग करेंगे तो कोई बीमारी नहीं रहेगी, ना कोई बैक्टीरियल वायरल फंगल डिजीज, ना कोई कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ना कोई अस्थमा। सबसे पहला असर योग का रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ही होता है। जब हम ब्रेथ को इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, इसी को ही श्वास भरना और छोड़ना, उसको रेचक और पूरक कहते हैं। इससे सबसे पहला असर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पड़ता है, और जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होता है उसका सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा हो जाता है, उसके आर्टरीज आर्टियोल कैपिलरीज अच्छे हो जाते हैं, उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो उसको दर्द नहीं होंगे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, बॉडी में एनर्जी का फ्लो पूरा रहेगा तो ऑटोइम्यून डिजीज नहीं होंगे, उसको किसी तरह की उसकी इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक कि जेनेटिक एक्सप्रेशन भी नहीं होगा डिजीज का। इतना अच्छी इम्यूनिटी हो जाती है हमारी योग से। जी हाँ वो एक दिन हम लोग कहीं जा रहे थे तो दीदी बंद करी थी दरवाजा कार का, तो मुझे डर लग गया था। और जब मैं कभी कंटिन्यूसली कुछ करती तो बहुत स्वामी जी, दिया ने क्या कहा हमें समझ में इसको नहीं दर्द आया। हो गया था एक हम दिन, भी कुछ सुनना क्या? चाहते हैं। दरवाजा लग गया नहीं, वो दीदी कहीं जा रही थी तो उधर मैं दीदी कुछ देने गई थी तो दरवाजा लग गया था जोर से। तो कुछ जोर से चोट लग गई थी इसको। अब वो चोट भी योग करने से ही हो रही है। चोट लगी थी तो दर्द हो गया था, कह रही थी दिया। अच्छा। तो ऐसे कहीं चोट लग जाती है, यहाँ चोट लगी, कमर में चोट लग गई, वो भी अपने आप अंदर से योग करने से हील हो जाती है। दिया कपालभाति के साथ कर रही है, देखो दिया गोमुखासन भी। अच्छा स्वामी जी, ओमिक्रॉन की वजह से थर्ड ऐसे वेव का बच्चों खतरा को भी योग है, करने का अभ्यास करवाते जी। और जो एक्सपर्ट्स हैं स्वामी जी वो ये कह रहे हैं कि फरवरी तक थर्ड वेव आ सकती है। इंग्लैंड में, यूएसए में इस वक्त हालात बहुत खराब हैं, रशिया में भी हालात खराब हैं। तो ऐसे में एक ही रास्ता है हमारे पास कि हम अपने लंग्स को इतना मजबूत कर लें, अपनी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग बना लें कि अगर ओमिक्रॉन जैसी कोई चीज़, थर्ड वेव जैसी कोई चीज़ बात होती भी है तो हम उससे निपट सकें, हम उससे अच्छे से मुकाबला कर सकें। प्राणायाम से तो आज खैर आपने शुरुआत ही की थी, लेकिन एक बार फिर से जरा समझाइए कि प्राणायाम कितनी ताकतवर औषधि है, एक जो योगाभ्यास है जिसके जरिए हम अपने लंग्स को और इतना एक मजबूत बना छोटी सकते सी हैं। बात 9% स्वामी जी। बीमारियां हुसैन भाई प्राणायाम से कैसे ठीक होती हैं, इसको मैं जो मीनाक्षी बहन थोड़ा सा जी 1 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ। जी जी। जब ऐसे श्वास भरते हैं ना तो खाली रेस्पिरेटरी सिस्टम ही नहीं, इससे हार्ट, इससे थायराइड, पैराथायराइड और ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे ब्लड के साथ मिलकर के ये ऑक्सीजन जो है जैसे ही फेफड़े में जाता है तो रेड ब्लड जो सेल्स हैं हमारे आरबीसीज हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑक्सीजन को, और ये ऑक्सीजन जब ऐसे ये जब पूरा जाता है, और इसमें जब ये हम दिव्य धारा आदि चीज़ें डाल देते हैं जिसमें पीपरमेंट है, अजवाइन है, इसमें कपूर है, लौंग का तेल है और यूकेलिप्टस ऑयल है, तो ये अंदर और ले लिया इसके साथ तो और ज़्यादा फायदा हो जाएगा। फिर ऐसे, फिर ये दूसरा कपालभाति करते तो रेस्पिरेटरी सिस्टम सहित पूरी बॉडी की इम्यूनिटी, पूरी बॉडी के हर एक सेल की बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन और प्रोटीन। बाकी तो छोटे छोटे पूरक तत्व हैं जिनको हम न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशंस कहते हैं। तो डाइट में प्रोटीन पूरा होना चाहिए। एक आदमी को लगभग 50 ग्राम प्रोटीन मिल जाए, वो दाल से मिल जाता है, वो दूध से मिल जाता है, वो सोया की बड़ी से मिल जाता है, छोटे छोटे चीज घटकों से मिल जाता है। तो ये भस्त्रिका 5 मिनट, फिर कपालभाति। अब देखो इससे लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, एक साथ सारे इंटरनल ग्लैंड्स, मैंने रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, फिर हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, मूलाधार से सहस्रार तक सारे अष्टचक्र एक कपालभाति से एक्टिवेट हो गए। हमारे भीतर सारी शक्तियां ऐसी हैं जैसे बीज में वृक्ष है।
तो योग जो है ये बीज मंत्र है जीवन का। अब इससे मूलाधार से सहस्रार तक जब सारी शक्तियां जागृत होगी, जिस आदमी का लीवर, किडनी, आंतें, लंग, हार्ट और ब्रेन तक इसका असर होता है, ये सारे वाइटल ऑर्गन्स जिसके अच्छे होंगे, इसको कैसे कोई बीमारी होगी। तो इससे पूरा पाचन तंत्र और सारे इंटरनल ऑर्गन स्ट्रेंथन हो जाते हैं। और अब अनुलोम विलोम बताते हैं। अनुलोम विलोम करो बेटा, दिया सब भी कर लो। अनुलोम विलोम करने से पूरा नाड़ी तंत्र, पूरा प्रतिरक्षा तंत्र, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं अंग्रेजी में, पूरा राइट लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट नोस्ट्रिल से राइट ब्रेन, राइट नोस्ट्रिल से लेफ्ट ब्रेन, फिर पिट्यूटरी, पिनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, पूरा अनुलोम विलोम का असर होता है हमारे प्राण तंत्र पर, पूरा गहरा नाड़ी तंत्र पर। तो हमारा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। तो ये इसको आप कोई अलग अलग भाषाओं में अलग अलग सिद्धांतों के तौर पर कई तरह से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम और इसके बाद भ्रामरी उद्गीत, ये कम से कम जी कितने सेकंड में लेना है और कितने सेकंड में सांस छोड़नी है, ये भी थोड़ा सा आप बता दें। 5 से 10 सेकंड में लेना है मीनाक्षी जी, 5 से 10 सेकंड में छोड़ना है। भस्त्रिका में भी 2.5 से 5 सेकंड में लेना, 2.5 से 5 सेकंड में छोड़ना है। कपालभाति में 1 सेकंड में 1 बार करना है। और जो स्वस्थ हैं तो वो 1 सेकंड में 2 बार भी कर लेते हैं ऐसे। कपालभाति 60 से 120 बार की स्पीड, भस्त्रिका में 2.5 से 5 सेकंड, अनुलोम विलोम में भी ऐसे 5 से 10 सेकंड में लेना, 5 से 10 सेकंड में छोड़ना। और भ्रामरी उद्गीत में 20 सेकंड से 10 सेकंड में लेना और 20 से 30 सेकंड में छोड़ना जब ओम का उच्चारण करते हैं। तो ऐसे ही इसका टाइमिंग है। और उसको पूरी एकाग्रता पूर्वक, अंतर्मुखी होकर प्रसन्नता पूर्वक करना, तब पूरा लाभ होता है। और इसी से ही मैंने आज पिछले 45 सालों से मैं योग कर रहा हूँ और 30 सालों से करवा रहा हूँ। असाध्य रोगों को मिटाया लोगों ने। पूरा ऑटो मोड पर आ जाती है बॉडी, ऑटो पायलट पर आ जाती है। ये सारा यूनिवर्स है ना, ऑटो पायलट पर चल रहा है, ऑटो मोड पर चल रहा है। ऐसी जीवन चक्र, ये सृष्टि चक्र हमारे लिए अनुकूल हो जाएगा यदि हम योग करेंगे। और अपने आप ही फिर हम यूनिवर्सल लॉ को भी फॉलो करने लगते हैं। बिल्कुल स्वामी जी। हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार से, अशुचिता से, तमाम तरह के जीवन की विद्रूपताओं से, दुर्गुण दोषों से, दुर्विचारों, दुर्भावनाओं, दुर्गुणों से दूर हो जाते हैं मेरे भाई हुसैन मीनाक्षी जी। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। स्वामी जी, सर्दियां जो हैं वो इसमें अक्सर लोग जो हैं खाने पीने पर कंट्रोल नहीं रख पाते और इसकी वजह से इंडाइजेशन और एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन जैसी परेशानी लोगों को होने लगती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्वामी जी हमेशा परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि कहा भी जाता है कि पेट अगर दुरुस्त है तो सब कुछ दुरुस्त है। तो इसके लिए भी कुछ उपाय बता दें। तो पेट के लिए तो मात्र 3 आसन कर लें। एक तो कपालभाति तो प्राणायाम है ही, और कपालभाति को योग मुद्रासन के साथ करते हैं। चलो ये करो, योग मुद्रासन करो। योग मुद्रासन या मंडूक आसन कर ले बैठ करके, और योग मुद्रासन या मंडूकासन बैठ करके, और इसी में कपालभाति कर लिया। सुबह उठ करके सर्वकल्प, और जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता हो कायाकल्प या सुबह गोधन अर्क पी ले। लिवोग्रिट खाली पेट लिवामृत खाने के बाद ले ले। मिट्टी की पट्टी जो रख सकते हैं या ऐसे ठंडा तौलिया पेट पर बांध करके, उससे पेट एकदम अच्छा हो जाता है। खाने पीने में सुबह सुबह थोड़ा अनार, थोड़ा सा एप्पल, अथवा सुबह सुबह ये आंवला, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी आदि जो हम बताते हैं, ये सुबह सुबह थोड़ा सा जूस पी ले। पाचन तंत्र के लिए, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी के लिए बड़ा जबरदस्त है। तो ये मंडूकासन या योग मुद्रासन, एक तो ये अभ्यास हुआ ऐसे या ऐसे, और साथ में ही जो है ये ऐसे वक्रासन या अर्धमत्स्येंद्रासन, दोनों ही अच्छे हैं। और साथ में मात्र 1 या 2 आसन। चलो लेट जाओ बेटा, लेट करके पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन,
ये तो आजकल लोगों की डेली की प्रैक्टिस हो गई। इंडिया टीवी पर देख करके करोड़ों लोग योगी, निरोगी, उपयोगी और राष्ट्र के निर्माण में सहयोगी हो रहे, आत्मनिर्माण करते हुए, चरित्र निर्माण करते हुए, राष्ट्र निर्माण करने में आत्मनिर्भर होते हुए एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने लगे। लोगों की प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी बढ़ गई है, गुणात्मकता, सकारात्मकता, उत्पादकता बढ़ गई है। तो पवन मुक्तासन और स्वामी जी, मैंने कई सवाल ले लिए हैं, मीनाक्षी ने कई सवाल पूछ लिए हैं। अब दर्शकों के सवाल शामिल कर लेते हैं, क्योंकि उनको नाराज नहीं किया जा सकता। हालांकि जो सवाल हमने अब तक पूछे वो सब दर्शकों के लिए पूछे। स्वामी जी, पहला सवाल जानवी भाटिया का है। उनकी माताजी के घुटने के निचले हिस्से में नस कोई उसमें नस में दर्द रहता है, उसमें तकलीफ रहती है और वो वज्रासन में बैठ नहीं पाती हैं, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो जिनके ऐसे पैरों की नस दुखती है उनको चंद्रप्रभावटी, और यदि वेरिकोज वेंस है तो कैशोर गुग्गुल, नहीं तो सामान्य ही नसों में दर्द है तो चंद्रप्रभावटी और गोक्षुरादि गुग्गुल खाने के बाद ले ले, और खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर ले ले, और कायाकल्पवटी ले ले 2-2 गोली। पूरी नसें दुखनी बंद हो जाएंगी और थोड़ी देर के लिए पैर ऐसे ऊपर ऐसे ऐसे कर ले बस, क्योंकि सर्वांग आसन और हलासन करने के लिए तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, इतना नहीं कर सकते हैं तो इतना ही कर लें। इससे अपने आप पैरों की नसें अच्छी हो जाती है। और ज़्यादा ही घुटने और कमर आदि दुखती हो तो ऑर्थोग्रिड खाने के बाद और खाली पेट पीडानिल गोल्ड ले लेते, उससे भी अच्छे हो जाते हैं। ठीक है स्वामी जी, अगला सवाल हिमांशी का ये जरूर कर लिया करें, ये लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। ठीक है स्वामी जी। अगला सवाल स्वामी जी हिमांशी का है। उनकी दादी को अस्थमा है। वो जब कुछ ठंडा खाती हैं तो उनकी सांसें फूलने लगती हैं और कुछ गर्म खाने से नाक से खून आने लगता है, तो उनके लिए क्या उपाय है स्वामी जी? तो उनके लिए गर्म खाने से खून आने लगता है तो औषधि भी थोड़ी थोड़ी लिया करें। वो स्वासारी गोल्ड ना लेकर के स्वासारी वटी या स्वासारी क्वाथ या स्वासारी प्रवाही ले ले या सीतोपलादि ले ले, बहुत सौम्य प्रकृति का होता है। और वो जैसे हम कहते हैं ना लक्ष्मीला, संजीवनी, करक्यूमिन गोल्ड, इसकी 2-2 गोली वो 1-1 गोली खा लिया करे। और वो थोड़े दिनों तक जो है खजूर कल्प, द्राक्ष कल्प या बेसन की रोटी, जैसे आज मैंने कहा च्यवनप्राश या च्यवनप्रभा के साथ जो डायबिटीज़ वाले हों या हनी के साथ ऐसे ये खा लिया करें। या मेथी का साग, या जैसे हमने एक दिन बताया था हल्दी की सब्जी या एलोवेरा की सब्जी, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, ये अंदर से बॉडी को पूरा स्ट्रेंथन कर देती हैं। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय अपना लेंगे। जिनको ज़्यादा कि कफ की दवाई खाई या वात की दवाई खाई और जिनका पित्त बढ़ जाता है, उनको प्राणायाम भी आराम आराम से करने चाहिए और कफेष्टि से उनको हवन करना चाहिए। इससे उनकी आंतरिक ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और दिव्य पेय पीना चाहिए उनको दिन भर, थोड़ा दिव्य पेय पिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दिव्य पेय डाला। अकेला पानी भी कफ करता नहीं तो ये अस्थमा 100% अच्छा हो जाएगा, कफ कोल्ड। और ये हिमांशी के साथ साथ और भी दिव्यांशी, प्रियांशी, सबका जिनका भी प्रॉब्लम है कफ कोल्ड का, सबका ठीक हो जाएगा। हुसैन भाई, सबकी दादी नानी अच्छी रहेंगी, सेहतमंद रहेंगी। स्वामी जी, अगला सवाल है रोहिणी का। उनकी माताजी को 8 महीने पहले कोरोना हो गया था, जिसकी वजह से उनका 50% लंग्स डैमेज हो गया। अब वो चाहती हैं कि योग के जरिए, आयुर्वेद के जरिए लंग्स ठीक हो जाएं, हेल्दी हो जाएं। एक तो ये लंग बस्ती जो बताई ना, ये घर पे करें। जिनका भी लंग डैमेज हो गया उनके लिए लंग बस्ती, और जो नस से बताया आज मुलैठी और गाय का घी वाला नस से दें। और ये बस्ती ऐसे सीधे लिटा करके भी देते हैं और उल्टे लिटा करके भी देते हैं, पीछे की तरफ से भी। ये लंग बस्ती बड़ी जबरदस्त है। और साथ में ही दिव्य पेय दिन भर पिए और खजूर कल्प या द्राक्षा कल्प और ये जो बेसन क्या नाम है, चने की रोटी का कल्प, ये करें। और साथ में ही स्वासारी क्वाथ, जैसे दिया ने पिया था, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, ये हम सब रोज बताते हैं। और स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड, ये ले लिया करें। स्वासारी गोल्ड या स्वासारी वटी या स्वासारी प्रवाही, ये खाली पेट ले ले। और खाने के बाद लक्ष्मी लास, संजीवनी और करक्यूमिन गोल्ड, ये खाने के बाद ले ले।
तो पूरी तरह से अस्थमा क्योर हो जाएगा, क्योर। और थोड़ा सा ये स्टीम ले ले, जो ये चल रही देखो, ये स्टीम दिव्य धारा के साथ। और ये जो पतंजलि बाम जो हम बताते हैं, जैसे इसने भी लगाया था, दिया ने भी, ये इसको लगा करके और ऊपर से फिर कपड़ा लपेट करके और फिर ऊपर से थोड़ा गर्म कपड़ा पहन ले, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ऐसे ये अस्थमा का पूरा क्योर है। प्राणायाम जरूर करें ये सब करते करते, और घी थोड़े दिनों के लिए बंद कर दें। जिनको भी कफ कोल्ड है, जिनको बहुत ज़्यादा ओबिसिटी है, उनको थोड़े दिन घी बंद कर देना चाहिए। उनको जो है अनार और पपीता, सेब, ये सब लेने चाहिए। उबली हुई सब्जियां खानी चाहिए, दिव्य पेय पीना चाहिए। ठीक है स्वामी जी। और जिन लोगों ने भी आज का कार्यक्रम देखा है, अब अस्थमा की परेशानी उनसे धीरे धीरे दूर हो जाएगी। वो बस उन सारी बातों पर गौर करें, अपनी ज़िंदगी में शामिल करें जो स्वामी रामदेव ने आज हमें बताई हैं। स्वामी जी, योगाभ्यास और आयुर्वेदिक उपाय के बाद अब घर में क्या ऐसा बनाकर खाया जा सकता है, ये बताइए, जो लंग्स को भी मजबूत करे और साथ ही साथ अस्थमा दूर करने के लिए भी कारगर हो। जाहिर सी बात है, टेस्ट का तो ख्याल आप रखते ही रखते हैं। तो अब पाक शास्त्र की बारी है स्वामी जी। तो देखो, कपालभाति अनुलोम विलोम करने के साथ साथ एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, नस्य। एक तो हमने ये बताया मुलेठी और गाय के घी के साथ, दूसरा है सरसों का तेल, अणु तेल, ये बेस्ट है। सरसों का तेल, अणु तेल या बादाम रोगन या गाय का घी थोड़ा गुनगुना करके नाक में जरूर डालें, और ये पता भी नहीं लगता, इतना जबरदस्त है। नाक में डाल दो, और छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक। चलो आप लेटो, सबसे पहले तो आपको डालते हैं। लेट जा, लेट जा। हाँ, चलो अब छोटी गुड़िया को भी देखो, इसको ऐसे 2-2, 3-3 बूंद डाल दिए, पता ही नहीं लगा। आँख खोल ले बेटा, हाँ घबरा मत। तो ऐसे छोटे बच्चों को भी डाल सकते हैं। अब आती है बात खान पान की। खान पान में आज हमने बहुत तैयारी कर रखी है, हमारी बहनें बहुत देर से लगी हुई है। क्या नाम है बेटा? हैं? मोनिका जी लगी हुई है बहुत देर से चूल्हा चाकी लगा करके। और आपका सपना जी, तो ये तो बाजरा, आज मिट्टी के घड़े में कुछ बन रहा है, रोटी तो कई बार बताई। अब ये चना को ना, चने को अब चने की रोटी बना रहे हैं, और ये तो हाथ से ही बना रही है हमारी बहुत अच्छी बहन है। और इसने तो पूरे टिक्कड़ बना करके रख दिए, क्योंकि जमात तो बहुत बढ़िया खाने वालों की आज। तो ये इसकी तो ये चने की रोटी, और ये मेथी का साग। मेथी गर्म होती है, अब मेथी को हल्का सा स्टीम दे देते हैं। रखो बेटा, मेथी को हल्का सा स्टीम दे देते हैं, और थोड़ा सा गाय का घी, ये 2 चम्मच गाय का घी डाला, और इसमें ये थोड़ा थोड़ा ये अजवाइन, और थोड़ा सा राई, थोड़ा सा जीरा, और ये जो है छोटी छोटी चीज़ें हैं ये थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ी सी प्याज, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी डाली, ज़्यादा नहीं। और हाँ, हींग तो छुप ही गया। ये हींग बड़ा ज़बरदस्त है। ये हींग जो है ये कफ के लिए भी और वात के लिए भी। और फिर इसमें ये डाल करके, अब ये डाल दिया साग। अब ये साग डाल करके इसकी घुटाई करो, ये अब इसे घोट लो बेटा। और ये देखो अदरक जो है, ये अदरक और तुलसी, नींबू, ये साधारण सी चीज़ें हैं। ये अदरक जो है इसको थोड़ा सा कूट करके, ऐसे ही पहले सब घरों में रखा करते थे, अब दोबारा भी रखने लग गए लोग। थोड़ा सा ऐसे कूट करके और फिर इसको डाल दिया, और फिर इसमें गर्म पानी में ही नींबू निचोड़ करके और इसको पी लिया। तो ये भी कफ की बहुत ज़बरदस्त दवा है। और खाने में तिल का तेल या सरसों का तेल का इस्तेमाल करें, रिफाइंड ऑयल नहीं। सरसों का तेल और तिल का तेल ये कफ के लिए और इम्यूनिटी के लिए जबरदस्त है। तो ये स्वामी जी, जब तक साग जब तक तैयार हो रहा है, तब तक हम कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं। बढ़ रहा है वजन, यानी आपकी इम्यूनिटी हो रही है कम। ऐसे में कैसे घटाएं मोटापा,
कैसे खत्म करें बीमारियों का रिस्क, कैसे खत्म करें हार्ट अटैक और कोरोना का डर। कल सुबह 8 बजे योग गुरु स्वामी रामदेव आपको बताएंगे फैट बर्न करने का तरीका, जिससे 1 महीने में 10 किलोग्राम तक वजन आप घटा सकते हैं। तो कल का कार्यक्रम उन लोगों से तो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए जिनका वजन ज्यादा है, जो अपने वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो अपना वजन कम करना चाहते हैं। स्वामी जी, दुनिया आपको योग गुरु के तौर पर जानती थी, लेकिन पाक शास्त्र में भी आप गुरु हैं, ये इंडिया टीवी ने दुनिया को बताया है। आप चाहें तो इंडिया टीवी को शुक्रिया इसके लिए कह सकते हैं। अब देखो, मैंने बोला ये रोटी भी खानी कैसे है, तो इस रोटी को शहद के साथ भी खा सकते हैं, च्यवनप्राश के साथ भी खा सकते हैं, और विदेशों में तो रोटी के साथ में हनी खाते हैं। ये ऐसे च्यवनप्राश के साथ खा लिया। तो आज के बाद किसी को रोहिणी, जो अलग अलग बहनों ने भाइयों ने प्रश्न पूछे, किसी को कफ कोल्ड अस्थमा नहीं रहेगा। जिनको शुगर हो च्यवनप्राश के साथ खाना, बाकी जो है ये शहद के साथ भी खा सकते। विदेशों में शहद ब्रेड के साथ खाते हैं। अरे अपना देश है तो अपने को यही ब्रेड रोटी है, के साथ रोटी खाओ। ब्रेड है, बिल्कुल। तो इसके ठीक है स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है। हाँ, रोटी के साथ ही हनी खा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।